We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुरुआत बड़ी खबर के साथ अलास्का पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जी हां, थोड़ी देर में अलास्का पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। आपको जानकारी दे कि अलास्का में होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। तस्वीरें आपके सामने, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से विमान का जो गेट है वो खुल चुका है और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आज क्या होने वाला है। आधी रात में जब मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के मायने क्या होंगी। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन जंग को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, ट्रंप का विमान पहुंच चुका है, सबकी नजरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल ट्रंप का विमान भी पहुंच चुका है और पुतिन का विमान भी। जाहिर तौर पे देखा जाए अगर पुतिन के लिहाज से प्रेसिडेंट पुतिन के लिए जिस तरह का रेड कारपेट वेलकम अमेरिका की जमीन पर हो रहा है अपने आप में ऐतिहासिक है। ट्रंप अपने एजेंडे के साथ आए हैं और ट्रंप का एजेंडा बेहद साफ है, यूक्रेन वॉर को रोकना है। हालांकि ट्रंप अपने शपथ के साथ ही इस एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली और ऐसी असफलता के बीच जो है उन्होंने एक और नया रास्ता चुनने की कोशिश की, जो कि अलास्का समिट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये समिट कितना सफल होगा, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चाएं जो है वो हो सकती है। खासतौर पर आप देखिए तो क्या लैंड स्वैपिंग, जो कि दरअसल एक बड़े एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है, वो पुतिन उस पर सहमत हो पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि आगे बात जेलेंस्की से होगी। अगर नहीं होते हैं तो ये समिट यहीं पर समाप्त मानी जाएगी। दूसरी सबसे अहम बात की बायलैटरल टॉक जो ट्रंप और पुतिन का है, उसके अलावा डेलीगेशन लेवल टॉक भी उसके बाद रखा गया है। तो अगर बातचीत जो है वो सार्थक दिशा में चलती है, सकारात्मक दिशा में चलती है, तो जाहिर है कि इसके आगे समिट के मायने और बनेंगे। इस तरह के बैठकों का दौर आगे चलेगा, क्योंकि जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस वक्त यूक्रेन वॉर में है, जिस तरह से डोनबास का इलाका, खासतौर पर लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका देखा जाए तो जो रूस के कब्जे में है, यूक्रेन कतई नहीं चाहेगा कि वो अपने हाथों से गंवाए, लेकिन रूस कतई नहीं चाहेगा कि वो कब्जे का इलाका वो छोड़े, इस पर उसका अपना दावा है। तो ये अपने आप में सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन इसके बीच आप देखिए तो कई तरह के डील, कई तरह का ऑफर लेकर ट्रंप गए हैं, जैसा कि वो खुद विमान में इंटरव्यू के दौरान भी कह चुके हैं, जिसमें आप देखिए तो जो टेरिफ खासतौर पे उसके वॉल के बिक्री पर लगे हुए है उसको और आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। यानी सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी और यूरोप के देशों पर भी आगे ट्रंप अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो वो अपने टैरिफ को लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर उसी बारे कोई विदेश खरीदता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर देखिए तो चाइना है, जिस पर वो धमकी दी है पर हुआ कुछ नहीं। भारत पर डबल टैरिफ ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर हम देखें तो पुतिन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम एजेंडे हैं दरअसल वो ट्रंप खोल चुके हैं। यूं कहें कि तमाम घोड़े वो खोल चुके हैं। एक प्राकृतिक चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर जो है उसकी समाप्ति की तरफ जो है उनके कदम सार्थक साबित हो, और जैसा कि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में 6 युद्ध रुकवाए हैं, तो जाहिर है उस 6 युद्ध रुकवाने का जो श्रेय उनको अभी तक हम देखें तो फलीभूत रूप से मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरीके की यूक्रेन वॉर से मिल सकता है। लिहाजा उनका फोकस इस वक्त अलास्का में है, फोकस उनका पुतिन है, और पुतिन को लेकर वो किस तरह से कंफ्यूज है उनके अलग अलग बयानों में समझा जा सकता है। जहां एक तरफ वो पुतिन को कह रहे हैं यूक्रेन वॉर रुकता है तो इससे रूस को फायदा होगा, रूस की इकोनॉमी को फायदा होगा, और जाहिर तौर पर अमेरिका भी एक बड़े डील को देने के लिए तैयार है, अमेरिकी सैंक्शन जो है वो खत्म होंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन वॉर नहीं रोक पाएंगे हम इस समिट से तो इसके गंभीर परिणाम रूस को भुगतने होंगे। तो एक तरफ धमकी है, एक तरफ ऑफर है, और इसके बीच इस समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको अंतिम रूप मूर्त रूप देने के लिए हम देखें तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष अलास्का पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि पुतिन का इंटेंट तो एकदम साफ है कि आखिर वो चाहते क्या है, उनकी मांग क्या है। लेकिन मधुरेंद्र, मैं इस मुलाकात को ये जरा समझाइए विस्तार से कि इस मुलाकात में जो पूरी कोशिश ट्रंप की है, आखिर ट्रंप को इतना भरोसा अपने आप पर क्यों है कि आखिर वो ये जो युद्ध है उसे रोक सकते हैं, और पुतिन जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि नाटो का एक भी सैनिक यूक्रेन के हर एक बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए। क्या उनकी ये मांग ट्रंप पूरी कर पाएंगे?
देखिए, जहां तक नेटो को लेकर बातचीत है, उस डील को ट्रंप देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच अगर नहीं फंसता है तो वो दरअसल लैंड स्वैपिंग को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसेगा। तो दरअसल डॉनबास के इलाकों को लेकर फंसेगा, लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके को लेकर फंसेगा, जहां पर रूस जो है कतई नहीं चाहेगा कि वो अपनी जीती हुई जमीन जिस पर उसका दावा है, जिसे दरअसल वो अपने अभिन्न अंग के तौर पर देख रहा है, उससे वो यूक्रेन को वापस करे। तो सवाल अभी यूक्रेन के बारे में कि क्या यूक्रेन इस तरह के डील को स्वीकार करेगा जिसमें वो अपने हिस्से को खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि नेटो में यूक्रेन नहीं जाए इसका भरोसा तो ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन पुतिन से इस डील को कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। और लैंड स्वैपिंग में दरअसल आप देखिए तो क्रीमिया का इलाका भी है, दरअसल क्रीमिया पर जिस तरह के दावे हैं वो दावे भी दरअसल पुतिन लगातार खारिज कर चुके हैं। तो अपने आप में ये देखा जा सकता है कि जहां तक जमीन के उस भूभाग के जीतने का सवाल है, जिसको लेकर दरअसल पेच फंसेगा, वहां पर क्या फॉर्मूला ट्रंप पेश करेंगे और वो फॉर्मूला पुतिन को कितना रास आएगा, क्योंकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि उनका एजेंडा बेहद क्लियर है। जो जमीन उनकी है, जो हिस्सा उनका है, जिस पर इस वक्त रूस का कब्जा है, उसका झंडा लहरा रहा है, वो किसी भी कीमत पर वो यूक्रेन को वापस नहीं करने वाले। दूसरा सवाल नेटो को लेकर है, जाहिर तौर पर नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, इसका भरोसा जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन इस भरोसे पर सिर्फ और सिर्फ डील निर्भर नहीं करती। डील दरअसल निर्भर करेगी कुल मिलाकर उस डॉनबास के इलाके पर, उस लुहांस्क के इलाके पर, जहां पर इस वक्त उसका झंडा लहरा रहा है। लेकिन क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? एक चर्चा तो इस बात की भी हो रही है, इस मुलाकात के बाद क्या फैसले होंगे, क्या बातचीत होगी, लेकिन उसके बाद ट्रंप का रुख क्या होगा? क्या इस मुलाकात के बाद, क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुझे ये अंदेशा हो जाएगा कि ये मुलाकात कितनी सफल होने वाली है। देखिए, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है, यूक्रेन वॉर एक प्रेस्टीज का सवाल बन चुका है। प्रेस्टीज का सवाल इसलिए भी कि ट्रंप ने शपथ के साथ ही कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है 10 दिन में इस युद्ध को रुकवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 60 दिन में इस युद्ध को रुकवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी देखिए युद्ध नहीं रुकने वाला। इस युद्ध के रुकने के जो तमाम आसार हैं वो धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में अलास्का समिट के जरिए एक और नई कोशिश, एक और नया प्रयास करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितना सफल होगा, ये सवाल जो है वो अब टेबल पर जाकर समाप्त होगा, जहां पर दोनों बैठने वाले हैं। दो सुपर पावर आज मुलाकात करने के लिए एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि मधुरेंद्र, अब तक तो चर्चाएं इसी बात की हैं कि सिर्फ दो ही बड़े चेहरे जो हैं इस मुलाकात में शामिल होंगे। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इस दो बड़े चेहरों के अलावा और कौन कौन मंच पर रहेंगे? देखिए, मंच पर जो बायलैटरल टॉक है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन और ट्रंप होंगे। उसके बाद के डेलीगेशन लेवल टॉक की बातचीत करें तो जिसमें आप देखिए तो पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, जहाँ एक तरफ लेवरोव दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो रूबियो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का डेलीगेशन का जो पूरा फॉर्मेट है वो भी अपनी जगह पर प्लेस है, जो कि इस बायलैटरल टॉक की बात होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन दोनों की बातचीत को एक तरह से आयाम पहनाया जाएगा, इन दोनों की बातचीत सार्थक होगी, तभी जाके डेलीगेशन लेवल की बातचीत का कोई मायने है, तभी उसके कोई निहितार्थ निकलते हैं। तो जाहिर तौर पे सबसे पहली बात जो है वो पुतिन और ट्रंप के बीच की जो होनी है उसमें कोई फॉर्मूला निकल कर आता है। उसमें यूक्रेन की वॉर के आगे विराम को लेकर कोई निश्चित हम कह सकते हैं कि वो दिशा में दोनों राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़ पाते हैं, तभी डेलीगेशन लेवल टॉक के मायने। और जाहिर तौर पर ऐसा अगर होता है तो ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते हुए डील को सील करने की दिशा में कई अन्य बैठकों के दौर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से दरअसल पुतिन और ट्रंप अपनी इस बातचीत को जो है वो अंजाम तक पहुंचाते हैं, जहां से कोई सार्थक नतीजा निकालने की कोशिश ट्रंप का कितना साकार हो पाता है, और जाहिर तौर पे पुतिन जो है वो उस फॉर्मूले को कितना मान पाते हैं। तो सब कुछ अब डिपेंड करता है ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर, क्योंकि उसी के बाद कोई नया रास्ता खुलेगा, उसी के बाद इस बातचीत के मायने तय होंगे कि आखिरकार दोनों किस नतीजे पर आकर ठहरते हैं और आगे क्या फॉर्मूला लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में पुतिन के ऊपर कई सारे आरोप जो है वो लगातार लगाए गए हैं, और पुतिन भी पूरी कोशिश करते हैं कि इन तमाम आरोपों से बचें। अब ऐसे में मधुरेंद्र, यूरोपीय यूनियन का भी एक बयान सामने आ गया है कि जो रेड कारपेट बिछाया गया पुतिन के लिए वो सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल पुतिन को जिस तरह से युद्ध अपराधी आईसीजे ने और खासतौर पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने करार दिया है, उन पर अरेस्ट वारंट है, और उसके बाद अलास्का में समिट का होना और जाहिर तौर पे उसमें पुतिन का इस तरह से रेड कार्पेट वेलकम होना, इसलिए मैंने कहा कि अपने आप में ऐतिहासिक है कि अमेरिका की जमीन पर उस पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम किया जा रहा है जिस पुतिन के खिलाफ अमेरिका जो है यूक्रेन को हथियार देता रहा है, फंड देता रहा है, नाटो के साथ रूस की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम साजो सामान देता रहा है। तो ये अपने आप में आप देखिए तो अमेरिका का ये स्टैंड, हालांकि ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि युद्ध बाइडेन के काल में शुरू हुआ और ट्रंप उस युद्ध को रुकवाने के लिए आए हैं, ये युद्ध का दौर नहीं है, इस बात से सहमति जताते हुए ट्रंप जो है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर आप देखिए तो जिस तरह का स्वागत
इस वक्त अलास्का में हमें दिखाई दे रहा है, खासतौर पे पुतिन का अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, वह अपने आप में यूरोप की आंखों में, नाटो के कलेजे में खटकता हुआ जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि जो जंग है यूक्रेन का, उसमें सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर देखें तो नाटो देश और यूरोप के देश रहे हैं। ट्रंप भले फ्लिप फ्लॉप अपने दौर में करते हैं, लेकिन आप देखिए तो फ्रांस की भूमिका, जर्मनी की भूमिका या यूके की भूमिका, इवन पोलैंड, ये अपने आप में पूरी तरह से जो है तटस्थ होने के बदले सशक्त रूप से जो है वो यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ट्रंप जिस नीति के साथ और जिस ऑफर के साथ पुतिन के सामने बैठने वाले हैं, वो ऑफर कितना कारगर होता है, उस नीति के निर्धारण में दरअसल कितनी बड़ी भूमिका पुतिन निभा पाते हैं, या फिर ये सब कुछ जो है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।